हम हैं रेड नेटवर्क, हम करते हैं जन की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम दरभंगा के सफ़र पे हैं और ये बस जो है पटना दरभंगा बस है। ये बस पटना से चलकर दरभंगा तक जाएगी। हम दरभंगा पहुंच रहे हैं, वहां से मधुबनी, झंझारपुर और बाकी जो उससे सटे सीमांचल के सटे इलाके हैं, अररिया, सुपौल, इन सब जगहों में जाकर जन की बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमने सोचा कि इस बस में अगर सफ़र कर रहे हैं तो समय का सदुपयोग करते हुए बस के मुसाफिरों से भी उनके मन की बात जान ली जाए। वो क्या सोच रहे हैं 2019 के लोकसभा चुनाव को लेकर, कौन से मुद्दे हैं जो उन्हें प्रभावित कर रहे हैं, किसे वो देश का अगला प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बस में सफ़र कर रहे मुसाफिरों से उनके मन की बात जानते हैं। ये कहाँ जा रहे हैं आप? मैं लहरिया सराय जाऊँ जी, लहरिया सराय। लहरिया सराय दरभंगा में पड़ता है। जी जी। ये बताइए, अभी जब वोटिंग के मौके आएंगे, कोई कमेंट नहीं करूँगा। वोटिंग नहीं करते हैं? वोटिंग करता हूँ मैं, कुछ बोल नहीं इसके बारे में मुझसे पूछिए। हम वोटिंग के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि वो कौन से मुद्दे हैं, मुद्दे कौन से हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे। मैं इस पर कुछ बोलूँगा नहीं, बस ऐसे। क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? ये भी एक बड़ा रहस्य की बात है कि आप देश के नागरिक हैं और आप बात नहीं करना चाहते अपने मुद्दों पे। क्या वजह है इसकी? कोई वजह नहीं। डरते हैं आप? डरता क्यों? डरता तो मैं बोलता थोड़ी ना। जी, डरूंगा क्यों? डरते हैं तभी तो मतलब कह रहे हैं। डरता क्यों हूँ? डरूंगा क्यों? हो सकता है कि राजनीतिक पार्टियों के उससे डरते हो कि मतलब पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो जाए। ऐसा कोई बात नहीं, बोलना नहीं चाहता हूँ बस, और कोई बात नहीं। डरूंगा। आपको कौन नेता अच्छा लगता है? मेरे को कोई नेता अच्छा नहीं लगता है। तो वोट आपका कैसे होगा फिर? नोटा होता है। नोटा होता है? हर बार नोटा होता है? हर बार क्या, इस बार का पूछिए। बोला नोटा ऑप्शन है, नहीं पसंद है तो नोटा दबेगा। कहाँ जाएंगे आप? दरभंगा। ये बताइए कि जब वोट डालने की बारी आएगी तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेगा? उन मुद्दों के आधार पे आप वोट करेंगे। वो तो मतदान है, मत जिस पर होगा उस पर देंगे। कोई हम पर पाबंदी नहीं है कि इसी पर दीजिए। उस दिन देखा जाएगा कि हम किस पर देंगे। वो कौन सा नेता है जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको लगता है कि देश का सचमुच विकास कर रहा है, देश के लिए काम कर रहा है? वो तो आप भी जान रहे होंगे कि देश का विकास जो अभी कुछ 5 साल में दिखा है वो कभी नहीं दिखा था। इतने अच्छे तो कभी नहीं हम लोग को दिखे थे। तो मतदान का लिए अभी तो हम नहीं कहेंगे कि कहाँ देंगे। वो तो 5 साल जी हैं? जी जी, गुप्त दान है, मतदान गुप्त दान है। तो हम गुप्त। ये बताइए कि 5 साल में आप कह रहे हैं कि देश में बहुत विकास हुआ है, तो किस तरह से विकास हुआ है, कुछ बता पाएंगे? हुआ है लाइन का, पानी का, हर चीज़ का सुविधा, रोड का सुविधा है, हर चीज़ के सुविधा है। चोर डकैत कमी हुआ है, बहुत चीज़ हुआ है। हाँ? ये सब सुविधाएं पहले नहीं थी? नहीं, पहले नहीं थी। नीट की सुविधा हुआ, उसमें सभी आदमी को राहत मिला। पहले धराले सीट बिकता था, धराले सब अति होता था। जब से नीट हुआ है बच्चा सब नीट क्वालिफाई कर रहा है, और नहीं तो अच्छे अच्छे विद्यार्थी फेंका जाता था, दूसरा विद्यार्थी को सीट मिल जाता था। दूसरे विद्यार्थी के नंबर पर दूसरे विद्यार्थी पढ़ता था, दूसरे विद्यार्थी के जगह दूसरे विद्यार्थी परीक्षा देता था। अभी ऊँची नहीं है, अभी ऊँची नहीं है, अभी होम सेंटर नहीं है, अभी मेहनत का सेंटर लोग देगा, सभी बच्चा मेहनत करेगा। उस समय था कि मेहनत करने वाला बच्चा भी मेहनत नहीं कर रहा था कि चलो खोल के किताब लिखना है, क्यों मेहनत करेंगे। अभी लोग मेहनत कर रहा है, इतने मेहनत करेंगे तो मेरा कुछ नहीं होगा, वो बात है। ये बताइए कि आपके अच्छे दिन आए हैं? अभी अच्छे दिन को कैसे कहें? बैठे हुए हैं अच्छे, ऐसी पर ऐसी खराब हो जाएगा, दिन बुरा हो जाएगा। कैसे ही खुल के कहें कि मेरा ऐसे दिन आया है? लेकिन फिर भी बहुत अच्छे हैं। किसको वोट करेंगे?
कौन से मुद्दे मोदी जी अच्छे लग रहे हैं? और जितना भाषण सुन रहे हैं सब पॉलिटिकल आदमी का जमीन खिसकते हुए नजर आ रहा है। ये सोचना पड़ेगा कि अपनी वोट हम किसको दें। जितना माने भाषण सुन रहे हैं और जो अभी का हालत देख रहे हैं, उस स्थिति में ये डिसाइड करना कि किसको दे दे हम। लेकिन हम तो, मेरा विचार वही है, जो राष्ट्रवादी आदमी होगा उसी को वोट। राष्ट्रवादी आदमी? हाँ, राष्ट्र के विषय में तो सोचना पड़ेगा। राष्ट्र के विषय में सोचना पड़ेगा। क्या आप पहले राष्ट्रवादी नहीं थे? पहले भी राष्ट्रवादी थे, लेकिन अभी जितने भी पॉलिटिकल है सब जो है से अपना जमीन खिसकते हुए पड़ा है। उसमें न उनको राष्ट्रवादी नज़र आता है, खाली अपना स्वार्थ नज़र आता है, जो हम कैसे कुर्सी हथियावे। तो इस समय तो सोचना होगा जो कौन ऐसा कैंडिडेट इसमें है जिसको हम वोट दे तो हमारे वोट का प्रॉपर यूटिलाइज हो। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं वो कहती है कि राष्ट्रवाद का उन्माद फैला के सिर्फ वोट लेने की ये साजिश है। सही बात कर रहा है कि जो वोट लेने की साजिश है, लेकिन वो भी, उनका भी जमीन खिसक रहा है। वो भी मुंह देखी हुई बात कर रहे हैं अपना वोट लेने के लिए। और क्या कहें। अच्छे दिन आए हैं आपके? अच्छे दिन तो क्या आएंगे, बुरे दिन भी नहीं आए हैं। अच्छे दिन की बात छोड़िए, बुरे दिन भी नहीं आए हैं। जो जैसा था वैसा ही है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन ज़मीन पर जब आएगा तभी पता चलेगा कि अच्छे दिन है या बुरे दिन है। एक बात बताइए कि जो ये महागठबंधन है, क्या आपको लगता है कि अगर इसको ज़रूरत पड़ेगा, देश को मौका पड़ेगा, तो ये एक अच्छी सरकार दे पाएंगे लोग? देखिए, जहाँ अधिक आदमी होता है वहाँ मतभेद होना जरूरी है। मतभेद होगा ही। अब उसमें है कि वो लोग किस तरह से अपने मतभेद को दूर कर पाते हैं। हमको नहीं बुझाता है कि स्वार्थ के आगे किसी का मतभेद काम करेगा। सब जो है अपने अपने स्वार्थ के लिए ले। तो इसमें कहा नहीं जा सकता है कि क्या इसका भविष्य होगा। अच्छा भी हो सकता है। अब मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनना तो चाहिए, जैसा उनका एक्शन रहा है इसके अनुसार उनको होना चाहिए। अभी कोई आदमी नज़र नहीं ऐसा आता है कि मोदी का टक्कर दे। साफ बात करते हैं। ऐसा कोई पर्सनैलिटी नहीं है जी उसके पर्सनैलिटी का टक्कर दे। सही बात यही है, और क्या कहें। कहाँ जा रहे हैं बंधु? कहाँ तक? दरभंगा जाना है। आप वोट डालते हैं ना? वोट तो पहली बार डाला था। पहली बार डाले थे, इस बार दूसरी बार डालेंगे? जी, दूसरी बार डाला। वो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? जो बोलते हैं कि सभी जो जिसको डालेंगे, हम लोग तो मोदी को वोट डालने की चाहते हैं। मोदी को डालना चाहते हैं? मोदी को क्यों डालना चाहते हैं? क्योंकि हमारे देश में भी कुछ खास हुआ है। क्योंकि हमारे देश में भी कुछ आया है, सिलेंडर आया है, गैस आया है, बाथरूम भी आया है, और बहुत ऐसा चीज़ है जो दिया है उससे भी, इसीलिए सब। क्या पहले गैस नहीं था? है, पहले गैस नहीं था? पहले भी था, लेकिन जब आया तो सबको दिलाया ना घर घर। तो इसीलिए सब चाहते हैं कि कुछ अच्छा हो, उसी को न डालेंगे। आपका सीना 56 इंच का नहीं हुआ पाकिस्तान पे हमला हुआ तो? पाकिस्तान पे जो हमला हुआ वो सब तो अब जो करवाया उसी को जानेगा ना। जो करवाया उसी को देंगे। आपको लगता है कि सही है ये? हमको तो वैसे खुद नहीं मालूम है कौन करवाया नहीं करवाया है। आप कहाँ तक जाएंगे? मैं भी दरभंगा तक ही जाऊँगा। कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? हम लोग ने तो यही सोचा है कि मोदी को ही देंगे। आप लोगों ने सोच लिया है कि मोदी जी को देना है, तो क्यों सोचा है ऐसी बात? कोई वजह होगी ना कि पहले ही सोच लिया कि डालना है मोदी जी को? वजह मतलब हर चीज़ वो दिया हम लोग को, हर सुविधा मिला है उसे। किस तरह की सुविधा मिली? हाँ,
किस तरह की सुविधा मिली? मिला जैसे गैस सिलेंडर हुआ, चूल्हा हुआ, ये सब, और हम लोग को भी दिया है, इसीलिए प्रभावित है हम लोग, इसीलिए यही सोच कर मतलब हम लोग सोच रहे हैं उसी को। पहले गैस सिलेंडर नहीं था आपके पास? नहीं था, वो आए तब दिलाए हम लोग को, तब बाथरूम दिलवाया, यही। अच्छे दिन आए हैं आपके कि नहीं? अच्छे दिन कैसे आएंगे, जब हम अपना खुद करेंगे तब तो अच्छे दिन आएंगे, हैं? वो अच्छे दिन का, जब हमको अपना काम करेंगे तब ना अच्छा दिन दिखाएगा। ये मोदी ने कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आ गए? अच्छे दिन बैठे बैठे आ जाएगा, कि कुछ करेंगे तब ही ना आएगा। अकाउंट में 15 लाख आया कि नहीं? 15 लाख कहाँ से? नहीं। कहाँ जाएंगे? दरभंगा जी। ये बताइए कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? एक तो व्यक्ति विशेष मोदी जी हैं, ठीक है, और उनका हर काम से प्रभावित होकर के वोट पर उसका ये है, उसके लिए दृढ़ निश्चय इसलिए हैं उनके काम पर, उनके दृढ़ संकल्प पर, है ना, वही वोट को प्रभावित कर रहा है। व्यक्ति विशेष जी जी। मोदी जी में ऐसा क्या है व्यक्ति विशेष जो आप बोले, जो आप उनके और उनकी पार्टी को वोट करेंगे? उनमें पहली तो ये है कि वो जो भी लेते हैं सो अटल विश्वास के साथ और अडिग होकर काम करते हैं, ठीक है, निर्भीक होकर के। जिस लोभ में लोभ मोह ये सब नहीं है, वही आदमी कुछ कर सकता है, और वो उन्हीं में है ना। ये आप लोभ और मोह की बात बोले तो जो विरोधी पार्टियां हैं कहती है कि वो तो अनिल अंबानी, अडानी और जो दूसरी उद्योगपति हैं उसको फ़ायदा पहुंचाने के लिए काम किए, गरीबों के लिए तो काम ही नहीं किए। नहीं, गरीबों के लिए बहुत काम किए हैं। गरीब बड़े लोगों को इसलिए किए हैं कि बड़े लोग छोटे लोगों को भी मदद कर रहे हैं। वैसे वो अनिल अंबानी और टाटा ये सब ऐसे तो नहीं है कि कुछ घोटाला कर करके वो अपना पेट केवल भरे हैं। वो अगर आगे वो बढ़े हैं तो उससे कुछ देश का भी फायदा हो रहा है ना। आज इतना जियो का देख रहे हैं हम लोग, घर घर नेट का उपयोग हो रहा है, बच्चों को पढ़ाई में सुविधा मिल रही है, हर चीज़ में है कि नेट से हमको बहुत बेनिफिट मिल रहा है। आपको पता है एक चीज़ कि देश में एक सरकारी कंपनी भी है जो इंटरनेट और फ़ोन मोबाइल मुहैया करवाती है, BSNL का नाम से एकदम सुने हैं, लेकिन BSNL को खा करके जितनी भी सरकारें थी BSNL को चौपट कर करके जियो को लाया गया। तो एकदम सही। तो ये पिछली सरकार ही इसको चौपट की है ना। अभी की सरकार अगर प्राइवेट में ही सुविधा दे करके आगे बढ़ा रही है तो ये तो सफलता है। और BSNL सरकारी रह करके तो उसको कह रहे हैं कि सरकार चीज़ें बैठ जाए और कोई प्राइवेट कंपनियां खड़ी हो जाए वो अच्छी बात है। नहीं, तो सरकार को बैठाने वाली कौन है? अगर अभी सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, प्राइवेट में होती है, बच्चे को हम भेजते हैं ना प्राइवेट स्कूल में जी। सरकारी में सरकारी तो वहन किया जा रहा है, लेकिन अगर लचर व्यवस्था है तो हम प्राइवेट में भेज रहे हैं बच्चों को सही एजुकेशन के लिए। तो बैठाने की बात सरकार के, तो बैठाई भी तो पिछले सरकार बैठाई। पिछली सरकार तो बनाई थी। नहीं बनाई, बिगाड़ी भी वही, बनाने और मिटाने वाले दोनों हैं। नहीं, ऐसे तो नहीं बिटा दी थी, मतलब वो काम कर रहा था। आज स्थिति ये है कि 66,000 लोगों की नौकरी दांव पे है, उनके परिवार की रोटी और दूसरे चीज़ों की समस्या सामने आ गई है। मैनेजमेंट गलत थी, मैनेजमेंट सही, हम लोग खुद उससे इतना क्षुब्ध हो चुके। मोदी सरकार उसको संभाल नहीं सकती थी। क्यों संभालेगी? जो रसातल में चला गया है, हो सकता है अगले बार अब उसको संभाल दें। आपको पता है कि जो जियो और दूसरी कंपनियां जो आपको आपके घर तक फ़ोन मुहैया करवाती है उसी BSNL के टावर से मिलता है? चाहे जिससे मिले, पब्लिक को तो सुविधा चाहिए। कह रहे हैं कि क्यों सुधारे, अगर उसी को किराया पे लेकर के दूसरी कंपनियां आपके घर तक पहुंचा रही है
तो सरकार उसको क्यों नहीं सुधार सकती? सरकार केवल जिम्मेवार नहीं न है। अगर मानते हैं जो बहुत बिगड़ा हुआ है, आपको अपने घर के बच्चे ही अगर गलत हो जाएंगे तो आपको उसको भी संभालने में समय लगेगा या आप वहाँ भी विफल हो सकते हैं। सरकार का काम यही है ना, बेहतर सरकार तो वही होती है ना। उसके लिए टाइमिंग पीरियड होता है ना, उसके लिए आप शॉर्ट टाइम में ही चाहिएगा कि सारा चीज़ संभल जाए, सो कैसे होगा? बिगड़े तो उसको बंद करने की कगार पे हैं, ये सही है। बंद करने की कगार पर उसको फिर देखा जाएगा, बंद करने लायक है तो बंद किया जाए और अगर सफलता प्राप्त हो सकती है तो उसको फिर कारगर किया जाए। अगर तो मरने वाला है। मोदी जी के समर्थकों के बारे में कहा जाता है भक्तों तो आप भक्त हैं? परम भक्त हैं हम लोग, परम भक्त हैं हम लोग। आप बताइए कहाँ तक जाएंगे? हम लहरिया सराय तक जाएंगे। लहरिया सराय, सब लहरिया सराय जाएंगे। आपका वोट किसके साथ? हम तो कभी आज तक दिया ही नहीं वोट। वोट दिए ही? कहाँ है, बांग्लादेशी हैं आप? ना नहीं कहते हैं वोट दिए लेकिन ही। देंगे इस बार। इस बार देंगे? हाँ? अब आप वोट देंगे तो कौन से मुद्दे हैं जो आपके वोट को प्रभावित करेंगे? अब हमको तो अभी सोचे नहीं है किसको दे। सोचे नहीं हैं। बोलने से कतरा रहा है। बोलिए, खुल के बोलिए, डरने की कोई बात नहीं। किसको देंगे अब? कौन सा नेता अच्छा लग रहा है आप क्या कहे अब? आप कहाँ जाएंगे आंटी? सब बस पूरे लहरिया सराय भरे हुए। लहरिया सराय क्या दरभंगा का मेन जो शहर है उसको बोलते हैं? घर है हमारा लहरिया सराय में। नहीं, लहरिया सराय मतलब छोटा जगह है या मतलब? नहीं है तो जगह छोटा ही जी जी, गांव है या मतलब शहर है? शहर ही है। शहर। आधा शहर है आधा गांव है। जी जी। तो आपके वोट को कौन से मुद्दे प्रभावित करेंगे? ये अभी कैसे कह सकते हैं। अच्छे दिन आए कि नहीं आपके? नहीं नहीं। नहीं, कोई सुविधा नहीं मिली है। नेता कौन है जो आपको अच्छा लगता है? नेता तो सभी अच्छे हैं लेकिन ठीक से काम कोई नहीं करते हैं। जी। मोदी जी के बारे में कहते हैं कि लोग कि वो बहुत अच्छे नेता हैं। लोगों के नज़र में होंगे, मेरे नज़र में नहीं है। हम लोगों के लिए कुछ नहीं किए। आपके लिए कुछ नहीं किया? आप पहली महिला मुझे मिली हैं जो इस तरह बोल रही हैं। अभी आपके बगल में एक भक्त बैठी हुई है, उनकी बैठी होंगी, उनको उससे फ़ायदा मिला होगा। हम तो 23 वर्ष से नौकरी कर रहे हैं प्राइवेट में, अब कोई फ़ायदा नहीं मिला है। अच्छा अच्छा। आप क्या काम करती हैं? मैं लेक्चरर हूँ। जी। मैं लेक्चरर हूँ। तो आप बोल रहे हैं प्राइवेट, मतलब 23 साल से प्राइवेट में? प्राइवेट में ही हूँ। और रेगुलर नहीं हुआ? मतलब कॉलेज को मान्यता नहीं दिया गया? मान्यता मिली है लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट नहीं हुआ है। तो इस वजह से मतलब अच्छे पेमेंट भी नहीं मिलते होंगे मेरे ख्याल से? नहीं, अच्छे क्या, कुछ भी नहीं मिलते हैं। तो ये जो बिहार सरकार है ये क्या करती है, मतलब क्यों नहीं करती है? अब तो ये बिहार सरकार जाने क्यों नहीं करती है। 20 साल से तक किसी भी कॉलेज को कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया है। तो ये बिहार की जो सरकार है, नीतीश जी हैं, वो कहते हैं हम सुशासन लाए, बिहार की शिक्षा व्यवस्था को भी सुधारने की दावा करते हैं। वो गलत कहते हैं। हम लोग के नज़र में तो कुछ नहीं किए हैं। जी जी। तो आपका जो वोट है वो किसके साथ है? निर्दलीय के साथ। कौन है वो उम्मीदवार निर्दलीय? जो भी खड़े होंगे हमारे वार्ड से उन्हीं को देंगे। आपको लगता है कि पिछले 5 सालों में कुछ देश में बदलाव आए? थोड़ी बहुत आई है, सड़कें बनी हैं और तो मुझे कुछ नहीं नज़र आता है। गरीबों को कुछ कुछ मिला है लेकिन जो होना चाहिए वो नहीं हुआ है। शराबबंदी है कि नहीं बिहार में? बंदी क्या, पूरी तरह नहीं है। छुप छुप के तो लोग पीते ही हैं लेकिन जो खुलेआम था वो बंद हुआ है। खुलेआम जो दुकानें में मतलब बिकती थी वो नहीं मिलता? नहीं मिल रही होगी। ये बताइए मैम कि जो महागठबंधन है उसके बारे में आप कुछ सोचती हैं? नहीं। आप वोट करती हो? नहीं, मैं अभी 18 से नीचे हूँ। इस बार भी नहीं करना है? नहीं।
आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। आपसे गुजारिश है, YouTube पर रेड नेटवर्क से जुड़ने के लिए इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब बटन के साथ ही घंटी बनी हुई है, उस पर जरूर क्लिक करें ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें आपको तुरंत इसकी जानकारी मिल जाए और आप लगातार जुड़े रहें रेड नेटवर्क के साथ।